चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं लघु और सीमांत किसान की, यानी कि छोटे किसानों की। सरकार छोटे किसानों को कितने फायदे दे रही है और ये किसानों को पता ही नहीं है। लघु और सीमांत किसान से अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक ही जमीन है, उनके नाम पर इतनी जमीन है, वो लघु और सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हैं। अगर बीघा में बात करें तो लगभग 7-8 बीघा। बाकी ये बीघा वाला सिस्टम क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है, तो हेक्टर पर मान के चलिए 1-2 हेक्टर तक जमीन है तो आप लघु और सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हैं। बाकी परिभाषा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अब लघु और सीमांत किसान के बारे में बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी पहले लघु और सीमांत किसान के लिए ही शुरू की गई थी। जी हाँ, जो लघु और सीमांत किसान थे वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फॉर्म भर सकते थे। उसके बाद इसका दायरा बढ़ाया गया और सभी किसानों के लिए इसे लागू कर दिया गया। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो ये जो फार्मर रजिस्ट्री वाला सिस्टम चल रहा है, इसमें यही चीज चेक की जा रही है कि कौन बड़े किसान है, कौन छोटे किसान है। और गवर्नमेंट आने वाले टाइम में लघु और सीमांत किसानों को काफी लाभ देने वाली है, यानी छोटे किसानों को काफी लाभ देने वाली है। अब इसमें क्या है कि जब आप फार्मर रजिस्ट्री करते हैं तो वहां पर बता दिया जाता है कि ये किसान किस कैटेगरी में है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जो बड़े किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान का लाभ ले रहे हैं। अगर उदाहरण से मैं बात करूं तो खाद्य सुरक्षा योजना का उदाहरण लेते हैं। तो खाद्य सुरक्षा योजना में क्या है, बड़े किसानों के जिनके पास 100-100, 200-200 बीघा जमीन है वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो लाभ ले रहे हैं। लघु और सीमांत किसान के लिए लाभ की बात करें तो सरकार उन्हें फ्री में गेहूं देने के लिए तैयार है। अगर आप लघु और सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हो तो आप लघु और सीमांत किसान का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आप चाहें तो उस पर भी वीडियो बनाया जा सकता है। तो वो सर्टिफिकेट पटवारी से बनता है, सर्टिफिकेट बनवाकर आप फ्री में राशन ले सकते हो, यानी खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सकते हो। और अगर आप लघु और सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हो तो सरकार आपको सस्ता गैस सिलेंडर भी देने को तैयार है। और अगर आप लघु और सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हो तो सरकार आपके परिवार को फ्री इंश्योरेंस यानी 25 लाख रुपए तक का प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज देने के लिए तैयार है। जी हाँ, लघु और सीमांत किसानों को ऐसे ढेरों लाभ मिलते हैं, लेकिन आमजन को, किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझाता हूं। अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ना चाहते हो तो लघु और सीमांत किसान की वहां पर कैटेगरी है, उस कैटेगरी से आप फॉर्म भरिए और आपको ये क्लियरली बताना है कि हम लघु और सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हैं, वो सर्टिफिकेट लगाकर, और उसके बाद आपको गेहूं मिलने लगेगा। इसी के साथ गेहूं मिलते ही आप मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, जिसे पहले चिरंजीवी योजना कहा जाता था, उसमें जुड़ जाएंगे। तो अब आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिल्कुल फ्री में इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा चिरंजीवी योजना में जुड़ने के लिए भी लघु और सीमांत किसान की अलग एक कैटेगरी निर्धारित की गई थी कि ये जो छोटे किसान हैं इनको बिल्कुल फ्री में चिरंजीवी योजना में जोड़ो, जबकि बड़े किसान जो है उनको सालाना 850 रुपये देने पड़ते हैं। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जब सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 हुई थी उस टाइम भी लघु और सीमांत किसानों को काफी ज्यादा तादाद में इस जनगणना में शामिल किया गया था और आज उनको काफी सारे लाभ मिल रहे हैं। जैसे उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है, इसके अलावा उन्हें आयुष्मान कार्ड बिल्कुल फ्री में वितरित किए जा रहे हैं और इसके अलावा और कई लाभ भी मिल रहे हैं। तो अगर आप लघु और सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हो तो आप ये लाभ ले सकते हो, और मैंने आपको बता दिया है कि कौन लोग जो है वो लघु और सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हैं। तो अब अगर आप लघु और सीमांत किसान हो तो आपको फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवानी चाहिए। आने वाले टाइम में ये फ्रॉड रुक जाएगा, क्योंकि जो ज़मीन है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाएगी फार्मर रजिस्ट्री के बाद। तो अब आधार कार्ड लगाते ही, कहीं पर आधार कार्ड तो जरूरत पड़ती है हर जगह, आधार कार्ड लगाते ही ये पता चल जाएगा कि ये किसान कितना बड़ा किसान है, और ज़मीन तो लगानी ही पड़ेगी। अगर कुछ किसान सोच रहे हैं कि हमारी बड़ी ज़मीन है और हम थोड़ी ज़मीन फार्म रजिस्ट्री में लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको दिक्कत आएगी, आपको आपकी पूरी ज़मीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो ज़मीन नहीं लगी होगी उस पर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे फसल बीमा नहीं करवा सकते, इसके अलावा और कोई काम ज़मीन का नहीं हो पाएगा, तो आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। गवर्नमेंट इस तरह से आपको पाबंद कर देगी कि आप फार्मर रजिस्ट्री के लिए चल कर जाओगे कि प्लीज़ हमारी इस ज़मीन की फार्म रजिस्ट्री कर दो। तो आने वाले टाइम में सिर्फ आधार कार्ड से पता चल जाएगा कि कौन बड़ा किसान है, कौन छोटा किसान है। और जो छोटे किसान है, जो लघु और सीमांत किसान है, आने वाले टाइम में उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट काफ़ी सारी योजनाएं लघु और सीमांत किसान के लिए लेकर आने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आप लघु या सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हैं या फिर आप बड़े बृहद किसान हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में आपके पास कितनी बीघा ज़मीन है, आपके नाम पर कितनी ज़मीन है। तो चलिए बात करते हैं।